0.6541 के आसपास, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन कैन सी के अंदर रिजेक्शन देखने को प्राइस ने यहाँ पर जब भी इसी जोन को प्राइस ने अप्रोच किया तो हमें यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। बट अगेन जब प्राइसेस ने इसी जोन को अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन प्राइस के अंदर हमें कुछ खास रिजेक्शन देखने को नहीं मिला है। प्राइस ने रिजेक्शन तो ली बट यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन के नीचे ही एक्यूमुलेट होकर अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लिया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस स्टिल हमें 0.7395 के आसपास देखने को मिला और 7395 से यहाँ से डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि टिल हमें इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे देखने को मिला, जो कि है 0.6297 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंसी प्राइस, तो नाउ फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस जो है अब इस टाइम पे यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.7305 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फॉर नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू डू शॉर्ट पोजिशन इन KNC देन आई विल रिकमेंड यू कि जब प्राइस इसी जोन से नीचे ब्रेक डाउन ले ले देन यू कैन गो फॉर योर शॉर्ट पोजिशन। फॉर नाउ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द शॉर्ट पोजिशन, बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली कंप्लीटली अप टू यू कि एग्जैक्टली आप लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर BTC के बारे में। तो BTC के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले ना सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। तो न्यूज़ेस की बात जब भी आती है तब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आप हमें ट्विटर में जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको जो भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो ट्विटर के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर सेक एंड बिटकॉइन ETF को लेकर हमें यहाँ पर पहले भी बहुत सारे हमें फैक्ट्स एंड न्यूज़ेस देखने को मिले थे। तो अब इस टाइम पे बिटवाइज बोल के एक ऐसे एक्सचेंज है जिन्होंने सेक को चैलेंज किया है बिटकॉइन ETF के स्टेंस को लेकर, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन का जो ETF यहाँ पर जो है अप्लाई किया गया था सेक के पास, तो सेक ने अभी तक किसी भी बिटकॉइन ETF को अप्रूव नहीं किया है। इन रेस्पॉन्स टू दैट यहाँ पर अब इस टाइम पे कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पर सेक को चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में सेक उनका जो भी यहाँ पर ETF एप्लीकेशन है उनको अप्रूव करेगा। तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है सेक इसको अप्रूव करेगा? तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेक ने ऑलरेडी बता दिया है कि और भी टाइम लगेंगे, जो अब इस टाइम पे वो रिव्यू कर रहे हैं। तो जब रिव्यू खत्म हो जाएगा तब हमें जो है यहाँ पर BTC का अप्रूवल देखने को मिल सकता है, यानी कि बिटकॉइन ETF का। What's the recent issue surrounding Bitcoin ETF in the US and why is Bitwise involved? तो यहाँ पर Bitwise क्यों इन्वॉल्व हुआ है? Recently Bitwise crypto asset manager Ask taken a stand against a SEC decision not to approve their Bitcoin ETF। तो इस टाइम पे देखो तो Bitwise भी है, उसके बाद BlackRock भी आपको देखने को मिल जाता है और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है एसेट मैनेजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना यहाँ पर जो है बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग की थी, लेकिन अभी तक उनका कोई भी यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस नहीं आई है सेक की तरफ से, जिसको लेकर अब इस टाइम पे बिटवाइज जैसे यहाँ पर एक्सचेंज, अब इस टाइम पे इसको काइंड ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो। अगर BTC ETF आ जाती है तो फिर इसको काइंड ऑफ एक एक्सचेंज की तरह आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर और भी से बहुत सारे यहाँ पर एसेट मैनेजर या फिर एक्सचेंज आप कह लो जो भी है वो उन्होंने अपना यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फाइल को सबमिट किया है सेक के पास, सेक की तरफ से अभी तक कुछ भी यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें देखने को मिले, बट राइट नाउ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द BTC ETF कि एग्जैक्टली BTC ETF को अप्रूव किया जाएगा या नहीं, ठीक है। तो इस न्यूज़ को आप जरूर से देखना। अगर सेक कभी भी यहाँ पर अनाउंस करती है कि हमने यहाँ पर इस पार्टिकुलर एसेट मैनेजर का बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन के अप्रूव कर दिया है, तो उसके बाद हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। तो इसके लिए इस न्यूज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पार्टिकुलर न्यूज़ के कारण हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है क्या अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऑल्ट्स के बारे में। उससे पहले ना हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे BTC के बारे में। BTC अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 26,277 के आसपास। एंड BTC के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मार्क करूँ तो वी हैव गॉट एन मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। एंड BTC में अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर BTC एक अपना सपोर्ट के ऊपर ही है जो कि 26,245 एंड जस्ट अबव दिस जोन यहाँ से BTC के लिए एक रिजेक्शन भी है जो कि ट्रेंड लाइन से हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे अगर थोड़ा ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें सबसे पहले प्राइस के लिए
रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि वी विल गेट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। एंड अगेन वी कैन सी द ड्रॉप डाउन इन प्राइस, जो कि हमें सबसे पहले 26,180 एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 25,966। ठीक है, तो इन जोन्स के आसपास हम यहाँ पर बीटीसी के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें प्राइस इन जोन्स के आसपास देखने को मिले। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट अबव दिस जोन, जो कि है 26,325, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, तो इन माय ओपिनियन वी कैन एक्सपेक्ट ए माइनर मूव इन बीटीसी, जो कि हम यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस जो है समवेयर अराउंड 26,355 एंड मैक्सिमम प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हो सकती है वो होगा 26,500 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ साइडवाइज मूवमेंट में आप बीटीसी को कंसीडर कर सकते हो, और बाकी यहाँ पर ओवरऑल जो मूवमेंट होगा बीटीसी का वो हमें एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को मैं अभी इस टाइम पे एज ए डाउन ट्रेंड कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।